हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का ऑनलाइन क्लास में। तो हम लोगों ने देखा था महाभारत को आधार बनाकर लिखे गए ग्रंथ ना। महाभारत को आधार बनाकर लिखे गए ग्रंथ आप लोगों को पता है। भारवी का था माघ, शिवेंद्र, श्रीहर्ष, भास, कालिदास और भट्टनायक ना, राजशेखर। इन सब का जो भी ग्रंथ लिखे हैं सभी क्या है, महाभारत को आधार बनाकर लिखे हैं या उसके आधार पर लिखे हैं। आज हम उसी अगली कड़ी में आज हम देखेंगे संस्कृत साहित्य में जो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कुछ कवि या लेखक आते हैं जो संस्कृत साहित्य के, जैसे हुए भास हुए, दंडी हुए और भास, दंडी, कालिदास, ये सब जो हैं, इन सब की जो रचनाएं हैं जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। टीजीटी पीजीटी की दृष्टि से अगर हम देखेंगे तो क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे ये भवभूत हुए और भारवी हुए, माघ हुए, ये सब क्या है, माघ को घंटा माघ की भी उपाधि दी गई है ना। हम पढ़ाएंगे एक एक के विषय में तो बताएंगे आपको। तो आज हम देखेंगे 10 कुमार चरितम। 10 कुमार चरितम सभी लोग जानते होंगे, डंडे की रचना है। इसमें 8 उच्छ्वास है ना, 8 उच्छ्वास या 8 अध्याय जिसे आप बोल सकते हैं। तो 10 कुमार चरितम में 8 उच्छ्वास है, ठीक है। यह जो 10 कुमार चरितम है यह डंडे की सर्वश्रेष्ठ रचना है। इसके मूल भाग में 7.5 राजकुमारों का वर्णन है, ठीक है। अगर आपको ये परीक्षा में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पूछता है कि इसके मूल भाग में कितने हैं, तो आपको ये मूल भाग जो है इसको ध्यान देना है, क्योंकि 10 कुमार चरितम में 10 राजकुमारों का वर्णन मिलता है, जबकि मूल भाग में जो है 7.5 राजकुमारों का वर्णन है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान देना है। मूल भाग में कितने हैं, 7.5 राजकुमार है ना। मूल भाग में 7.5 राजकुमारों का वर्णन किया गया है। डंडी कौन सी शैली के जन्मदाता है, परिष्कृत शैली के जन्मदाता है। डंडी परिष्कृत शैली के जन्मदाता है ना, और डंडी भारवी शैली के कवि भी हैं, ठीक है। जैसे हम देखते हैं एक श्लोक है या उसको हम बोल सकते हैं सूक्ति है, उपमा कालिदासस्य भारवी अर्थ गौरवम डंडी पदलालित्यम माघे संत त्रिगुणम। तो हमें यहाँ डंडी का जो है पदलालित्य से है ना, डंडी पदलालित्यम। तो डंडी जो है पदलालित्य के लिए विश्व में क्या है, प्रसिद्ध है। समीक्षकों ने डंडी के पूर्व केवल वाल्मीकि और व्यास को स्थान दिया है ना, मतलब उनसे पहले केवल 2 ही कवि हैं जो उनसे श्रेष्ठ हैं। इसके बाद तीसरे नंबर पर जो है हमारे डंडी हैं। 10 कुमार चरितम के रचयिता या रचनाकार डंडी जो हैं उनका तीसरे स्थान पर है। जैसे कभी है ना, रूप चलता है, तो कभी यानी प्रथम वाल्मीकि है ना, कभी द्वितीय यानी व्यास। इसके बाद तीसरे नंबर पर आप देखेंगे अगर तो उनका स्थान है हमारे जो महाकवि डंडी है ना। और हम देखेंगे 10 कुमार चरितम में पाटलिपुत्र के राजा राजहंस तथा उनकी पत्नी वसुमित्र के साथ साथ परिणय संबंध का वर्णन है ना। तो पाटलिपुत्र के राजा जो हैं राजहंस और उनकी पत्नी वसुमित्र के साथ ना उनके संबंधों का वर्णन किया गया है ना। तो आपको इसमें क्या क्या आपको जो जिस पे ध्यान देना है, वैसे हम बहुत ज़्यादा कहानी नहीं लिखे हैं, बहुत मेन पॉइंट ही छाट कर लिखे हैं। क्योंकि आप संस्कृत साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे तो उसमें आपको बहुत सारा चीज़ें देखने को मिलेगा ना, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वही चीज़ें हम आपको दे रहे हैं, क्योंकि परीक्षा में जो मेन होता है वहीं से क्वेश्चन आने की चांस अधिक होते हैं ना। तो जो संस्कृत साहित्य का इतिहास है उसको आप पढ़ेंगे, अगर जानकारी लेना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, लेकिन जो मेन है वो यहाँ पे हम दे दिए हैं आपको, जो कि हमारी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना। तो इसके मूल भाग में कितने राजकुमारों का वर्णन है, तो 7.5 राजकुमारों का वर्णन है ना। और डंडी वैदर्भी शैली के कवि हैं, ठीक है। डंडी जो है वैदर्भी शैली के कवि हैं। और डंडी ये भी आपसे ये जो देखो जो टीजीटी पीजीटी वगैरह हैं इन सब में ये सब चीज़ें पूछ सकती हैं।
ये दे देंगी कभी कभी कभी, है ना, तो इनका नाम दे देंगी आपको। जैसे ये नहीं रहता है कि क्रम वाइज रहता है कि कौन सा सटीक बैठ रहा है ना, वाल्मीकि व्यास दंडी दे देंगे, दंडी वाल्मीकि व्यास दे देंगे, ऐसे दे देंगे तो आप इसमें जो आपको सही इस तरह से जो रहेगा वाल्मीकि व्यास दंडी, वही आपका सही ऑप्शन रहेगा ना। तो इसको आप बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, और ये भी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद जो ये ए है 7.5 राजकुमारों का वर्णन है, ये भी इम्पोर्टेंट है। और पद ललित के लिए प्रसिद्ध है, ये भी इम्पोर्टेंट है ना। तो आप देखेंगे ऐसे ऐसे ही बहुत कॉमन चीज़ें पूछती हैं जो कि हम क्या करते हैं, गलत करके चले जाते हैं परीक्षा में। तो हमें गलत नहीं करना है, इसलिए हम इसको आप लोगों को दे रहे हैं ताकि तैयार सब लोग कर लें, ठीक है। इसको 2 बार 3 बार आप लोग ऐसे देखिएगा, बैक कर करके देखिएगा, क्योंकि एक बार में कोई चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। 2-3 बार आप इसको रिपीट करेंगे तो सारी चीज़ें आसानी से आपको समझ में आ जाएंगी। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।